जरा सोचिए, अगर आपको ये कहा जाए कि इस धरती पे एक ऐसी जगह है जहां जिंदा लोग अपने मृत पूर्वजों से मिलने आते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? हर साल बिहार के गया जिले में लाखों लोग जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो ना कोई मेला लगता है, ना झूले लगते और ना ही दुकानों में रौनक सजती है। यहाँ लोग आते हैं केवल एक मकसद से, अपने पितरों की आत्मा को तर्पण देने और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। कहा जाता है कि पितरपक्ष मेला के दौरान गया जी की भूमि पर एक अद्भुत शक्ति सक्रिय हो जाती है। मान्यता है कि इन 15 दिनों में स्वर्ग और धरती के बीच का रास्ता खुलता है और आत्माएं अपने परिजनों की पुकार सुनने आती हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सब केवल आस्था और परंपरा है या सचमुच इस दौरान ऐसी कुछ घटनाएं घटती है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया? क्या आत्माओं से मुलाकात मुमकिन है? क्या गया जी के धरती पे सच में पितरों का आगमन होता है? और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सूरज और चलिए शुरू करते हैं आज के नए एपिसोड। गया का नाम सुनते ही सबसे पहले विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी याद आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यही वह जगह है जहां सीता मां अपने पति श्री राम के साथ पितरों का श्राद्ध किए थे और मान्यता है कि यहां स्वयं भगवान विष्णु ने गया असुर को दबाकर मोक्ष का वरदान दिया था और तभी से ये भूमि पितृमोक्ष स्थल कहलाने लगी। हर साल पितरपक्ष यानी 15 दिनों तक यहाँ देश विदेश से लाखों लोग पहुँचते हैं। वे फल्गु नदी के किनारे अश्वत्थ वृक्ष और विष्णुपद मंदिर में अपने पूर्वजों का श्राद्ध कराते हैं और लोगों का विश्वास भी है कि इन दिनों पितरों की आत्मा धरती पे उतरती है और यही श्रद्धा सही ढंग से की जाए तो वो तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन सबसे डरावनी कहानी यहीं से शुरू होती है। कई श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि तर्पण के समय उन्हें उनके पीछे से कोई चलने की आहट सुनाई देती है, लेकिन पीछे मुड़ के देखने पे वहाँ कोई नहीं होता। रात के समय फल्गु नदी के किनारे अजीब सी फुसफुसाहट और परछाइयां भी दिखाई देती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर कोई श्रद्धा का मजाक उड़ाए तो उन पे आत्माएं प्रकोप बरसाती है। अक्षयवट वृक्ष के पास तो कई लोगों ने यह तक महसूस किया कि कोई अनजानी शक्ति उनके कंधे पे हाथ रख रही हो। इतिहास और मान्यताएं दोनों यही कहती है कि गया जी की धरती पे आत्माएं सच में आती है। लेकिन सवाल ये है कि ये केवल भक्ति और आस्था का असर है या यहाँ सच में कुछ परलौकिक शक्तियाँ जाग जाती है। अब बड़ा सवाल ये है कि गया का पितरपक्ष मेला वाकई में आत्माओं से जुड़ा है या फिर यह सब हमारे दिमाग और विश्वास का खेल। अगर विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो मनोविज्ञान कहता है जब इंसान गहरे दुख या आस्था में होता है तब उसका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे चीजें महसूस कराने लगता है जो असलियत में मौजूद नहीं होती। रात का अंधेरा, भीड़ का माहौल और अपने परिजनों की याद करने की तीव्र इच्छा मिलकर हेलुसिनेशन पैदा करती है। यानी जो आवाजें और परछाइयां लोग बताते हैं वे हो सकता है सिर्फ मन की कल्पना हो, लेकिन इसे आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो बात कुछ और ही होती है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि पितरपक्ष के 15 दिन खास होते हैं। इस दौरान स्वर्गलोक और धरती का मार्ग खुलता है और आत्माएं अपने परिवार की पुकार सुनने आती है। कई श्रद्धालुओं का दावा है कि तर्पण के बाद उनके जीवन में अचानक बाधाएं दूर हो गई और सपनों में पितर आकर आशीर्वाद देते हैं। अगर ये सिर्फ भ्रम है तो हर साल लाखों लोगों को एक जैसी अनुभूतियां कैसे होती है? यही वह जगह है जहाँ विज्ञान और आस्था आमने सामने खड़े हो जाते हैं। विज्ञान कहता है ये सब साइकोलॉजिकल फैक्ट है, लेकिन आस्था कहती है गया की धरती पे आत्माएं सचमुच आते हैं। गया में कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्माएं महसूस करती है, जिनमें से एक है फल्गु नदी। कहा जाता है कि यह वही नदी है जहाँ पितरों का तर्पण किया जाता है, लेकिन रात के समय यह माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने पानी के किनारे अनजाने कदमों की आहट और फुसफुसाहटें सुनी है। कुछ श्रद्धालु तो कहते हैं नदी के जल में कभी कभी धुंधली परछाइयां तैरती नजर आती है। अब अक्षयवट वृक्ष की बात करें तो यह वट वृक्ष हजारों साल पुराना माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ आकर श्राद्ध कराते हैं क्योंकि मान्यता है कि इस पेड़ की छाया में आत्माएं अवश्य आती है। कई लोगों ने महसूस किया है कि यहाँ खड़े होते ही अचानक ठंडी हवा का झोंका लगता है, जबकि आसपास सब कुछ शांत रहता है। कुछ स्थानीय तो दावा करते हैं कि यहाँ अक्सर अगरबत्तियां अपने आप जल उठती है। और अब आता है गया का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, विष्णुपद मंदिर। गया का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल विष्णुपद मंदिर को माना जाता है क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु के पदचिन्ह मौजूद है। लेकिन श्रद्धालु बताते हैं कि तर्पण के समय अक्सर ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे खड़ा होकर देख रहा हो। रात में मंदिर की गलियों में कई बार घंटियों की आवाज अपने आप सुनाई देती है, जबकि अंदर कोई नहीं होता। इन तीनों जगहों पर जो माहौल बनता है वो भक्तों के लिए श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन पहली बार आने वाले लोगों के लिए यह डर और रहस्य दोनों का एहसास कराता है। तो दोस्तों, आपने देखा गया का पितरपक्ष मेला सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि इसमें छिपी है ऐसी रहस्यमय कहानियां जिन पर आज भी विश्वास कर पाना नामुमकिन है। कुछ लोग इसे श्रद्धा और आस्था मानते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि यह सचमुच पितरों की आत्माएं आती है। अब सवाल आपसे कि आपके हिसाब से यह सिर्फ मान्यता और मन का खेल है या गया जी की धरती पे सचमुच परलोक का दरवाजा खुलता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही रहस्यमय किस्से सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।